नमस्कार, जोहार। संथाल संध्या यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से ठीक 20 साल पहले भारत के आम नागरिक को एक ऐसा हथियार मिला था जो कलम से चलता है और भ्रष्टाचार की जड़ों को हिलाने की ताकत रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की। इस महत्वपूर्ण कानून के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर झारखंड के पाकुड़ में भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच ने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर न सिर्फ एक गंभीर परिचर्चा हुई, बल्कि केक काटकर इस दिन का जश्न भी मनाया गया। कार्यक्रम में संगठन के जिला अध्यक्ष श्री अमित कुमार दास, सचिव श्री सुरेश कुमार अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष मो शून्य एहसान आलम, संगठन सचिव माइकल मरांडी, संगठन मंत्री संतोष किस्पोट्टा समेत कई सदस्य और RTI कार्यकर्ता मौजूद थे। लेकिन यह जश्न सिर्फ एक उत्सव नहीं था, बल्कि यह उन चुनौतियों पर आवाज उठाने का एक मंच भी था जो आज इस कानून को कमजोर कर रही हैं। पाकुड़ जिला अध्यक्ष अमित कुमार दास ने बताया कि कैसे यह कानून अधिकारियों के लिए एक मजाक बनता जा रहा है। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सर जी, आप तो सूचना अधिकार अधिनियम के आधार पर एक लंबी लड़ाई अपनी लड़ी है और कई मामले में आपको सफलता भी मिली है। लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है सर, आज बहुत सारे ऐसे आम लोग हैं, ऐसे बहुत सारे सामान्य लोग हैं जो अपने समस्याओं को लेकर, और उनका समस्या चूँकि विभाग से जुड़ा होता है, ऐसे कई मामले आए हैं हम लोगों के समक्ष हैं वो मामले जिसमें उनको विभाग की तरफ से आयुक्त का मनोनयन नहीं हो रहा है, ऊपर में पदाधिकारी का मनोनयन, वो अलग मामला है सर। लेकिन जिला स्तर पर जो पदाधिकारी होते हैं, जन सूचना संपर्क पदाधिकारी जो होते हैं, जो जिनको दायित्व बनता है, वो इस मामले में कहीं कोई सूचना नहीं देते हैं। आम आदमी बेचारा फाइल लेकर घूमता है। क्या कहना है इस पर जो है, जो पीड़ित पक्ष है वो कानून की जानकारी से नहीं हो गया। अगर वो सूचना आवेदन अधिकारी को देते हैं, जनसंपर्क जो है संबंधित अधिकारी को पहले सूचना आवेदन देना पड़ता है, और अगर वो 30 दिन में नहीं देते हैं तो उनके अपीलीय अधिकारी जो होते हैं उनके समक्ष रखना पड़ता है। फिर अगर 45 दिन में वो नहीं देते हैं तो फिर ये राज्य सूचना आयोग के पास जाता है। तो सर, मैं आप ही के प्रश्न को आगे बढ़ाता हूँ सर। क्या आपके संगठन के द्वारा आम लोग जो बिल्कुल सामान्य हैं, उनको क्या जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी और कैसे होगी, इसका क्या कोई प्रशिक्षण या जागरूकता कार्यक्रम आप लोग की तरफ चलाई जाएगी? जो है, आगामी 18 तारीख से रथ यात्रा प्रारंभ करेंगे। RTI रथ निकालेंगे पूरे जिले में, और इस जिले भर से जितनी समस्याएं आएगी उसका हम सभी संगठन जो है RTI के माध्यम से सभी विभाग, संबंधित विभाग से जानकारी लेंगे कि क्या समस्या है और क्या अभी तक कार्रवाई। मैं कल सूचना विभाग के आधार पर ही चर्चा हो रही थी सर। वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया था कि अगर ये ज़्यादा बेहतर होता कि आप लोगों के मंच के द्वारा अगर मान लीजिए ऐसा संपर्क सूत्र या ऐसा कोई संपर्क नंबर वगैरह हो जिसमें आम आदमी उसको आपसे संपर्क कर पाए। क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं आप लोग? 18 तारीख को होगा, उसी पर सारा एक रहेगा पूरा विवरण के साथ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित कुमार दास, हम भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच के जिला अध्यक्ष पाकुड़। सर, आप? मेरा नाम सुरेश कुमार अग्रवाल, सामाजिक कार्यकर्ता एवं भारतीय सूचना अधिकारी। अमित कुमार दास ने कहा, 2005 में कांग्रेस के शासनकाल में यह कानून 12 अक्टूबर 2005 को अस्तित्व में आया था, जो एक कलम युक्त हथियार के तौर पर सशक्त हुआ। पर इस राज्य में विगत कई वर्षों से सूचना आयुक्त की बहाली न होने पर RTI कानून एक मजाक और पदाधिकारी के समक्ष खिलौना साबित हो रही है। वहीं संगठन के जिला सचिव सुरेश अग्रवाल ने सरकार की मंशा पर एक तीखा सवाल उठाया। चलिए सुनते हैं सुरेश अग्रवाल ने क्या कहा। जो प्रतिबंधित है उसको आप नहीं दे। प्रतिबंधित क्या है? प्रतिबंधित है देश से, सुरक्षा से संबंधित आप सूचना नहीं दे सकते। नहीं, उनका ये कहना था सर, आपने मेरी बात को शायद नहीं समझा। उनका ये कहना था कि जैसे मान लीजिए हमको किसी से व्यक्तिगत समस्या है और मैंने उनके ज़मीन का या जो भी उनका व्यक्तिगत है वो हमने मांग लिया, जबकि ऐसा होता नहीं है, तो ये तो विभागीय अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि जो सूचना मांगा जा रहा है उसको तो वो दे। नहीं तो जनता का जितना भी सूचना अधिकार होता है या जनता से संबंधित कोई मांगता है, अगर वो सूचना कार्यालय में उपस्थित है, अगर दूसरे कार्यालय से उपस्थित है, तो वो उनसे लेके दे।
आम जनता के प्रति तो जनता का निजी संपत्ति उसका सूचना अधिकार आपको, ये सरकार का नियम है। तो जैसा कि आपने सुना, सुरेश अग्रवाल ने कहा, हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं। जब विपक्ष नहीं था तो विपक्ष के बहाने सूचना आयुक्त की बहाली में विलंब था, तो अब जब विपक्ष है तो फिर बहाली क्यों नहीं? तो सवाल यह है कि एक तरफ हम आरटीआई के 20 साल का जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ जिस सूचना आयोग को इस कानून का प्रहरी होना चाहिए वही खाली पड़ा है। सूचना का अधिकार एक शक्तिशाली कानून जरूर है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। अक्सर यह सवाल उठता है कि कौन सी जानकारी मांगी जा सकती है और कौन सी नहीं। जो प्रतिबंधित है उसको आप नहीं दे सकते। प्रतिबंधित क्या है? देश की सुरक्षा से संबंधित आप सूचना नहीं दे सकते। आम जनता की जो निजी संपत्ति है उसका सूचना अधिकार आप नहीं मांग सकते। ये सरकार का नियम है। तो यह साफ है कि आरटीआई आपको सरकारी कामकाज की जानकारी देता है, न कि किसी की निजी संपत्ति या देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब अधिकारी सही जानकारी भी देने से इनकार कर देते हैं। इस पर अमित कुमार दास ने आम लोगों के लिए प्रक्रिया को समझाया। अमित कुमार दास ने कहा, इसमें पीड़ित पक्ष को आरटीआई कानून की सही जानकारी नहीं होती। प्रक्रिया यह है कि पहले सूचना आवेदन जन सूचना अधिकारी को देना होता है। अगर वो 30 दिन में जानकारी न दें तो अपीलीय अधिकारी के पास अपील करनी पड़ती है। वहां से भी जवाब न मिले तो मामला राज्य सूचना आयोग के पास जाता है। जानकारी के अभाव में आम आदमी दफ्तरों के चक्कर काटता रह जाता है। इसी समस्या के समाधान के लिए भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच पाकुड़ ने एक बड़ी पहल की घोषणा की है। अमित कुमार दास ने यह भी कहा कि आगामी 18 अक्टूबर से आरटीआई जागरूकता रथ निकाली जाएगी। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के पीड़ित और शोषित व्यक्ति को उनका हक और अधिकार दिलाने की दिशा में मंच हर संभव साथ देगी। तो जैसा कि हमने सुना, सूचना के अधिकार का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए इसकी प्रक्रिया को समझना और सूचना आयुक्त जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए आवाज उठाना दोनों ही बेहद जरूरी है। भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच पाकुड़ द्वारा की जा रही यह आरटीआई रथ यात्रा जैसी पहल जमीनी स्तर पर लोगों को जागरूक करने और उनकी समस्याओं के समाधान में निश्चित ही एक मील का पत्थर साबित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।